उत्तराखंड की ऊंची कोहरे से ढकी पहाड़ियों में एक पुराना गर्ल्स हॉस्टल खड़ा है। 100 साल से भी पुराना, वक्त के थपेड़ों से टूटा और कहानियों से लिपटा। इस हॉस्टल का एक हिस्सा सालों पहले बंद कर दिया गया था। कहा जाता है वहाँ अब सिर्फ दीवारें नहीं, साए रहा करते हैं। वहीं पर था कमरा नंबर 313। शाम के 6 बजे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आरोही, जो कि मेडिकल की नई स्टूडेंट थी, बारिश में भीगती हुई हॉस्टल पहुंची और वार्डन फर्नांडिस के कमरे पर दस्तक दी। एक्सक्यूज़ मी, मैं नया एडमिशन हूँ। मेरा नाम आरोही है। क्या आप मुझे मेरे कमरे की चाबी दे सकती हैं? मैं काफ़ी भीग चुकी हूँ बारिश की वजह से। तुमने मिड ईयर में एडमिशन लिया है तो कोई सिंगल रूम अवेलेबल नहीं है। तुम्हें किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा रूम। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वार्डन से चाबी लेकर आरोही अपने कमरे की तरफ चलने लगती है। कमरे की ओर जाते हुए उसका ध्यान हॉस्टल के एक पुराने अंधेरे हिस्से की तरफ गया। वहीं पर टूटा फूटा कॉरिडोर था और वहाँ कमरा नंबर 313 का दरवाज़ा दिखा। दरवाजे पर भारी जंग लगा हुआ ताला लटक रहा था, पर अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई गीले पैरों से पत्थर के फर्श पर चल रहा हो। आरोही ने कांपते हाथ से ताले को छुआ और अचानक वो आवाज़ बहुत तेज़ हो गई, जैसे कोई दौड़कर दरवाजे तक आ रहा हो। डर के मारे उसने अपना हाथ ताले पर से हटा लिया और जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने देखा एक लड़की किताब पढ़ रही थी और उसने मुस्कुराकर आरोही से पूछा, नई हो क्या तुम यहाँ पर? हाँ, दिल्ली से आई हूँ। और तुम? आरोही ने पूछा। राजस्थान से। अच्छा, वैसे एक बात तो बताओ, ये कमरा नंबर 313 में कोई रहता है क्या? नहीं तो। वो कमरा तो 30-40 साल से बंद पड़ा है। वार्डन ने तो उसके आसपास जाने से भी मना किया हुआ है। अच्छा, लेकिन मैंने वहाँ किसी के चलने की आवाज़ सुनी थी। क्या? पॉसिबल ही नहीं है। रात के 9 बजे के बाद तो वहाँ कोई जाता भी नहीं। पता नहीं क्यों, पर वार्डन ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है वहाँ जाने से। निशा ने कुछ पल चुप रहकर फिर पूछा, वैसे तुम पहले दिन ही उस कमरे के बारे में इतने सवाल क्यों कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? हाँ, मैंने आते वक्त ना उस कमरे के अंदर से किसी के चलने की आवाज़ सुनी, जबकि दरवाजे पर ताला था। निशा ने घबराकर नज़रें झुका ली। रात के लगभग 11:30 बजे पूरा हॉस्टल सन्नाटे में डूबा हुआ था। खिड़की पर बारिश की बूंदें टकरा रही थी। आरोही अपने बिस्तर पर किताब पढ़ रही थी और निशा करवट लेकर लेटी थी। अचानक कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज़ आई। आरोही ने किताब से नज़रें उठाई। निशा, यह आवाज़ सुनी तुमने? कौन सी आवाज़? सो जाओ यार, निशा ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा। पर वो आवाज़ अब पास आती जा रही थी, जैसे कोई गीले पैरों से पत्थर के फर्श पर चल रहा हो। आरोही का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने खिड़की के बाहर झांका, सिर्फ अंधेरा था। तभी दरवाजे के नीचे से हल्की परछाई गुजरी। निशा उठो, देखो मुझे लग रहा है कोई बाहर चल रहा है, आरोही ने घबराकर कहा। निशा अब पूरी तरह जाग गई। उसने भी सुना जैसे कोई उसी बंद हिस्से की ओर जा रहा हो, कमरा नंबर 313 की तरफ। इस टाइम पर कौन जा सकता है वहाँ? कोई भी तो वहाँ नहीं जाता, निशा ने कहा। पर आवाज़ अब बिल्कुल पास थी। कॉरिडोर की लाइट झपकने लगी। फिर अचानक दरवाजे पर जोर की आहट हुई। आरोही कांप गई। दरवाजे के नीचे से काले पानी की पतली धारा कमरे में आने लगी और उस पानी में किसी के नंगे पैरों के निशान बन रहे थे, जो बिस्तर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक लाइट बुझ गई। निशा ने कांपते हाथ से टॉर्च जलाई, अलमारी के आईने पर रोशनी डाली। आईने में उनकी परछाई नहीं थी, बल्कि एक औरत खड़ी थी। लाल दुपट्टा, भीगी बाल, आंखों से पानी और खून टपकता हुआ।
और चेहरा आधा जला हुआ। वो बिना पलक झपकाए घूर रही थी। वो कौन है? आरोही ने धीरे से कहा। वो औरत डरावनी आवाज में बोली, तुमने तारे को छुआ था। अब तुम 313 से बाहर नहीं जा सकती। अब तुम सिर्फ मुझसे जुड़ी हुई हो, सिर्फ मुझसे। इतना कहते ही वो परछाई जो आईने में नजर आ रही थी धुंधली पड़ने लगी और आईना तेज आवाज के साथ टूट गया। दीवार पर खून से लिखा हुआ उभर आया, स्वागत है 313 में, अब तुम मेरी हो। कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। कॉरिडोर में वही गीले पैरों के निशान वापस जा रहे थे, मानो कोई अदृश्य चीज़ उन्हें बुला रही हो। नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, निशा ने आरोही से कहा। लेकिन आरोही जैसे सम्मोहन में थी। उसके कान में वही आवाज़ गूंज रही थी, आओ आओ आरोही, मेरे पास आओ। मुझे वहाँ जाना होगा, वो मुझे बुला रही है, आरोही ने कहा। नहीं आरोही, रुको। आरोही, निशा ने उसे रोकते हुए कहा। आरोही निशा की पकड़ छुड़ाकर कॉरिडोर की तरफ दौड़ी। निशा भी उसके पीछे पीछे दौड़ी। आवाज़ें उन्हें उस पुराने हिस्से तक ले गईं। 313 के दरवाजे पर वही पुराना ताला था, पर दरवाज़ा धीरे धीरे करके खुल रहा था, जैसे किसी ने अंदर से खोला हो। आरोही मत जाओ, निशा ने कहा, लेकिन आरोही बिना रुके अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था और बस एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। अचानक अंदर से वही स्त्री की आवाज़ आई, आ गई, आखिरकार तुम आ ही गई, जिसका मुझे कब से इंतजार था। दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। निशा ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया। आरोही, दरवाज़ा खोलो, आरोही। अंदर से बस एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। कॉरिडोर फिर से शांत हो गया। बारिश की आवाज़ फिर वही खिड़कियों से टकरा रही थी और दरवाजे पर खून से लिखा था, एक और आत्मा 313 में समा गई।